नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दोस्तों, एक बात तो आप जानते होंगे कि भारत के इतिहास को स्वर्ण इतिहास माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश का ऐसा इतिहास ना तो रहा है और ना ही कभी होगा। तो चलिए विस्तार से इस बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के बाद रेलवे स्टेशनों, दूरभाष कार्यालयों, सरकारी भवनों और अन्य स्थानों तथा उपनिवेश राज के संस्थानों पर बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई थी। इसमें तोड़फोड़ की ढेर सारी घटनाएं हुई और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि यह कांग्रेस की नीति का एक जानबूझकर किया गया कृत्य है, जबकि सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन को दबाने के लिए सेना को बुला लिया गया। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अभी भी भूमिगत थे, कलकत्ता में ब्रिटिश नजरबंदी से निकलकर विदेश पहुंच गए और ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने वहां इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA या आजाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में शुरू हुआ और भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं के साथ संघर्ष किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश राज के कब्जे से मुक्त करा लिया तथा वे भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर भी प्रवेश कर गए। किंतु 1945 में जापान ने पराजय पाने के बाद नेताजी एक सुरक्षित स्थान पर आने के लिए हवाई जहाज से चले, परंतु एक दुर्घटनावश उनके हवाई जहाज के साथ एक हादसा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके द्वारा दिया गया यह सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों को आजादी के इस संघर्ष में भाग लेने का आमंत्रण दिया। दोस्तों, थोड़ी नजर हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर भी डाल लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी आजादी के लिए भारतीय नागरिकों के प्रति सहानुभूति की भावना रखती थी। मार्च 1946 में एक कैबिनेट कमीशन भारत भेजा गया, जिसके बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया। एक अंतिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया और एक प्रांतीय विधान द्वारा निर्वाचित सदस्यों और भारतीय राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों को लेकर संगठक सभा का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व ने एक अंतिम या सरकार का निर्णय किया गया, जबकि मुस्लिम लीग ने संगठित। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ। तब से हर वर्ष भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1964 तक उनका कार्यकाल जारी रहा। राष्ट्र की भावनाओं को स्वर देते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कई वर्ष पहले हमने नियति के साथ निश्चित किया और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी शपथ दोबारा लेंगे, समग्रता से नहीं या पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि अत्यंत भरपूर रूप से। मध्यरात्रि के घंटे की चोट पर सब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आजादी के लिए जाग उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे, जब एक युग की समाप्ति होगी, जब राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज पा सकेगा। हम आज दुर्भाग्य का एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है। पहले संगठक सभा का गठन भारतीय संविधान को रूपरेखा देने के लिए जुलाई 1946 में किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।
भारतीय संविधान 1949 को, जिसे 26 नवंबर 1949 को संघटक सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान प्रभावी हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों, आपको ये आंदोलन कैसा लगा? इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो